Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.6। सो क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a plus b iota। सो पार्ट नंबर 3 है 9 minus 7 iota divided by 3 plus iota। सो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप जो हम करेंगे, हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। सो 3 प्लस आयोटा का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट इसके इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देगा। सो 3 प्लस आयोटा कॉन्जुगेट का आंसर आता है 3 माइनस आयोटा। सो ये आ गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हम इस पूरे फ्रैक्शन को 3 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। सो ये बन जाएगा हमारे पास 9 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा and also divided by 3 minus iota। अब इस स्टेप में हम नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 9 माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई विथ 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई विथ 3 माइनस आयोटा। सो अगेन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये ब्रैकेट हमें एक चीज शो कर रहा है कि ये दोनों हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। सो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले दोनों ब्रैकेट्स को। सो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 9 को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह फिर हम माइनस 7 आयोटा को 3 के साथ करेंगे और फिर माइनस 7 आयोटा को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 27। इसी तरह 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा। पॉजिटिव नंबर जब नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। सो 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, आंसर इज माइनस 9 आयोटा। इसी तरह अब हम माइनस 7 आयोटा को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 21 आयोटा। क्यों? क्योंकि जब भी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। इसी तरह माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर, आंसर पॉजिटिव। सो 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा इज इक्वल टू 7 आयोटा स्क्वायर। 7 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा। अगर हम गौर से देखें ये हमारे पास एक फॉर्मूले की शक्ल में लिखा हुआ है और वो फॉर्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। सो ये डिनोमिनेटर ए प्लस बी और ए माइनस बी की शक्ल में लिखा गया है, जहां पर ए हमारे पास 3 है और बी हमारे पास आयोटा है। सो हम इस चीज को इस शक्ल में लिखेंगे। सो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर
ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर। सो 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा के। सो हम डिनोमिनेटर की जगह पर ये लिख देंगे दैट इज 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। सो 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। सो ये इक्वल है 27 माइनस 9 आयोटा माइनस 21 आयोटा इज इक्वल टू माइनस 30 आयोटा प्लस 7 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का हमें पता है दैट इज -1। सो हम आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर का मतलब है कि 3 हमारे पास 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 स्क्वायर का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। सो 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज -1। सो ये इक्वल है हमारे पास 27 माइनस 30 आयोटा। सो प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -1। पॉजिटिव नंबर जब भी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है आंसर हमेशा नेगेटिव नंबर आता है। सो प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -1 आंसर आएगा -7 डिवाइडेड बाय, अगर हम देखें इस ब्रैकेट के बाहर कोई डिजिट मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि ब्रैकेट के बाहर 1 है हमारे पास। सो -1 मल्टीप्लाई बाय -1, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर आंसर इज पॉजिटिव। सो ये बन जाएगा 9 प्लस 1। So that is equal to 27 minus 7 is equal to 20 minus 30 iota divided by 9 plus 1 is equal to 10. So हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हमने आंसर को a प्लस बी अयोटा की शक्ल में लिखना है। सो हमें आंसर को a प्लस बी अयोटा की शक्ल में लिखने के लिए हमें 20 को 10 पर डिवाइड करना होगा, फिर हमें -30 अयोटा को 10 पर डिवाइड करना होगा। सो ये इक्वल है 20 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 30 अयोटा डिवाइडेड बाय 10। सो 10 1s are 10, 10 2s are 20, इसी तरह 10 1s are 10 and 10 3s are 30। सो हमारा आंसर आ गया दैट इज 2 minus 3 iota। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज 2 minus 3 iota। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास दैट इज पार्ट नंबर 4। सो 2 minus 6 iota डिवाइडेड बाय 3 plus iota माइनस 4 plus iota डिवाइडेड बाय 3 plus iota। सो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप जो हम करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। सो चूंकि दोनों साइड पर डिनोमिनेटर हमारा सेम है इसीलिए एलसीएम भी सेम आएगा। सो इन दोनों का एलसीएम 3 plus iota आएगा। सो 3 plus iota, सो ये 3 plus iota डिवाइड होगा 3 plus iota के साथ, आंसर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 minus 6 iota, आंसर आ जाएगा 2 minus 6 iota। सो हमारा ऊपर आ गया 2 minus 6 iota माइनस अगेन 3 plus iota डिवाइड होगा 3 plus iota पर, आंसर आएगा 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 plus iota के साथ,
दोबारा आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस आयोटा। सो 4 प्लस आयोटा, सो 2 माइनस 6 आयोटा। अगेन ब्रैकेट के बाहर कोई डिजिट मौजूद नहीं है, मतलब ब्रैकेट के बाहर 1 है। सो -1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू -4, क्योंकि नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर इज नेगेटिव नंबर। सो -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, अगेन नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर, आंसर आएगा नेगेटिव। सो -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आंसर इज माइनस आयोटा, डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। सो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2, -6 आयोटा इज इक्वल टू -7 आयोटा, डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। सो इस स्टेप में हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर उसी कॉन्जुगेट के साथ हम इस पूरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। सो 3 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट आंसर आता है 3 माइनस आयोटा। सिर्फ आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। सो 3 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट मतलब आंसर इज 3 माइनस आयोटा। सो हम इस पूरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा के साथ और डिवाइड भी 3 माइनस आयोटा के साथ करेंगे। सो इस स्टेप में हम नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो -2 माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा। सो अगेन ब्रैकेट हमें मल्टीप्लिकेशन शो करता है। ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह नीचे ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो अब हम ऊपर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले हम -2 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो -2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू -6। नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर, आंसर इज नेगेटिव नंबर। सो -2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू -6। इसी तरह -2 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर, आंसर इज पॉजिटिव नंबर। सो -2 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, आंसर इज +2 आयोटा। अब हम -7 आयोटा को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो -7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर, आंसर इज नेगेटिव नंबर। सो -7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर क्या आ जाएगा -21 आयोटा। -7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, आंसर आ जाता है +7 आयोटा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर, आंसर आता है पॉजिटिव नंबर। सो 7 प्लस -7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा इज 7 आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा। अगेन ये फॉर्मूले की शक्ल में लिखा गया है, दैट इज a² माइनस b² इक्वल होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी के। सो हमारा डिनोमिनेटर इस शक्ल में है a प्लस बी
मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, जहां पर ए हमारे पास 3 है और बी हमारे पास आयोटा है। सो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में लिख देंगे। मतलब ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। सो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। सो ये इक्वल है -6 +2 आयोटा -21 आयोटा। आंसर क्या आ जाएगा? -19 आयोटा। इसी तरह +7 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का हमें पता है, दैट इज -1। सो हम -1 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर मतलब 3 दो बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। सो 9 माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो ये इक्वल है -6 -19 आयोटा +7 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -7। पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर, आंसर इज नेगेटिव नंबर। सो इस ब्रैकेट के बाहर कोई डिजिट मौजूद नहीं है, मतलब ब्रैकेट के बाहर 1 है। सो -1 मल्टीप्लाई बाय -1, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर, आंसर इज पॉजिटिव नंबर। सो -1 मल्टीप्लाई बाय -1, आंसर आ जाएगा +1। सो ये बन जाएगा 9 + 1। सो -6 -7 इज इक्वल टू -13 -19 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 1 इज इक्वल टू 10। अगेन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमने आंसर को a + b आयोटा की शक्ल में लिखना है। सो हमने आंसर को a + b आयोटा की शक्ल में लिखने के लिए हम सबसे पहले -13 को 10 पर डिवाइड करेंगे, फिर हम -19 आयोटा को 10 पर डिवाइड करेंगे। सो ये इक्वल है -13 डिवाइडेड बाय 10 -19 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। सो ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, इसीलिए ये है हमारा आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है आपको तमाम के तमाम पार्ट्स समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है रिलेटेड टू एनी स्टेप, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा।